बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में वेलकम करूँगा और उसके बाद इस चैनल में उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी नेशनल किन किन ममालिक में डबल नेशनलिटी रख सकते हैं और उन ममालिक की फ़हरिस्त के बारे में बताऊंगा और उन ममालिक की थोड़ी सी डिटेल के बारे में जो ख़ास ममालिक हैं जहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है। और साथ बात करेंगे कि किन ममालिक में बहुत अच्छा ज़रूरत है डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट की। और साथ साथ एक नई अपडेट जो कि मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है कि एक कंट्री जो है उसके साथ एग्रीमेंट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो भी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में 19 ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट कन्फर्म है, जिसमें एक मुल्क अभी रहता है। उसके साथ तमाम एग्रीमेंट वगैरह हो चुके हैं, लेकिन वो अभी जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं है। जब वो लिस्ट में शामिल हो जाएगा तो टोटल 20 ममालिक हो जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट शुरू करने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन दो ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा ज़रूरत है उनके साथ एग्रीमेंट करने की, उनमें एक स्पेन है और दूसरा है जर्मनी, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, लेकिन वहाँ पे डबल नेशनलिटी ना होने की वजह से परेशानी का सामना है उनको भी। इस वजह से जब वो नेशनलिटी लेते हैं तो उनको अपने मुल्क की, पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। उसके बाद आपको पता है नादरा का ओवरसीज़ कार्ड, वीज़ा लगवाओ, इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल से दरपेश होना पड़ता है। तो सबसे पहले जो लिस्ट में जो 19 मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले बात करेंगे यूके की। यूके के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है, डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। फिर यूएसए जिसको हम अमेरिका भी बोलते हैं, उसके साथ पाकिस्तान डबल नेशनलिटी रख सकता है। कनाडा के साथ रख सकता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ रख सकता है, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जॉर्डन जिसको हम उर्दन बोलते हैं, अरबिक मुल्क है, इजिप्ट जिसको हम मिस्र भी कहते हैं, वो भी अरबी मुल्क है। उसके बाद हॉलैंड जिसका दूसरा नाम दी नीदरलैंड्स है, सीरिया जिसको हम शाम बोलते हैं वो भी लिस्ट में शामिल है। बहरीन में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पुलिस में है और वो हमेशा पाकिस्तान की उनकी जो पुलिस है उसमें भर्ती के लिए पाकिस्तानी यंग नौजवान को लेके जाते हैं। इस वजह से उनके साथ पाकिस्तान ने मुआहदा किया था डबल नेशनलिटी का। उसके बाद फ़िनलैंड आपको पता स्कैंडिनेवियन का एक बहुत अहम मुल्क है, उसके साथ भी पाकिस्तान का मुआहदा है डबल नेशनलिटी का। डेनमार्क के साथ भी स्कैंडिनेवियन दूसरा मुल्क है, उसके साथ भी, यानी कि स्कैंडिनेवियन 4 टोटल मुल्कों में से 3 के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है डबल नेशनलिटी का, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे के साथ पाकिस्तान का अभी मुआहदा नहीं है डबल नेशनलिटी का। इसके बाद जो मैं 20वें मुल्क की बात कर रहा था वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल की भी तमाम तकरीबन डीलिंग हो चुकी है, अनकरीब वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा और उसके बाद ये लिस्ट हो जाएगी 20 ममालिक की जिसके साथ पाकिस्तान के एग्रीमेंट है। और पाकिस्तानी जितने हैं इन ममालिक में वो डबल नेशनलिटी रख सकते हैं, यानी कि वो यहाँ भी इन कंट्रीज़ में भी का भी नेशनलिटी पासपोर्ट ले सकते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी अपने पास जारी व सारी रख सकते हैं, उसको कैंसिल करवाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है अपने मुल्क में ट्रैवल करने के लिए, अपने मुल्क में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, अपने मुल्क में बिज़नेस करने के लिए, अपने मुल्क में किसी भी शोबे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास डबल नेशनलिटी हो। इस वजह से आने वाले वक्त में अल्लाह करे जल्द से जल्द उन कंट्रीज़ के साथ भी एग्रीमेंट हो जिसमें अच्छी खासी पाकिस्तानियों की तादाद रहती है, लेकिन उन ममालिक के साथ अभी तक पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी की एग्रीमेंट नहीं है। दोस्तों, ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी राय से आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।